गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए आज डिफरेंशियल इक्वेशन के एक और एक्सरसाइज पर डिस्कशन करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या चीज़ है, यदि मैंने कहीं लिखा फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक इक्वेशन लिखी। यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं कि dy/dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कोटि 1 और डिग्री घात कितनी होगी? 2। सॉरी, घात भी हमारी 1, ठीक है। इसकी पावर 1 है, पावर कितनी? 1, तो डिग्री 1, ठीक है, घात 1। और कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है? एक बार, तो ऑर्डर कोटि कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है दोस्तों। इसी को मैं यदि दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा, डबल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, व्हाट वी गेट? d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट 2, d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट 2। अब ये क्या हो गया? ये 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया। ये भी क्या बन गई? ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी अवकल समीकरण है। इसका ऑर्डर कितना हो गया? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया? कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हो रखा है? इसका 2 बार हो रखा है, तो ये 2 हो गया, ठीक है। अब इसकी पावर कितनी? 1 है, ठीक है। तो इसकी डिग्री हो जाएगी, डिग्री घात हो जाएगी डिस्टेंट 1, ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री होगी इसकी 1, ठीक है। और ये भी हमको देखना है, जब हम ऑर्डर और डिग्री डिस्कस करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल की फॉर्म में होना चाहिए, बहुपद की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। पावर आपकी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, चाहे dy/dx है, चाहे d2y/dx स्क्वायर है, चाहे d3y/dx क्यूब है, इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, नेगेटिव में भी नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए, 1/2, 1/3, 1/4 लाइक दैट, तभी वो पॉलिनोमियल बनेगा। और पॉलिनोमियल की गणना किसमें होगी? पॉलिनोमियल किस रूप में देखे जाएंगे? ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल dy/dx, d2y/dx स्क्वायर, d3y/dx क्यूब, इसमें पॉलिनोमियल है कि नहीं है, उस हिसाब से देखा जाएगा। अब जैसे मैं लिखूंगा d2y/dx स्क्वायर प्लस साइन dy/dx इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 2, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, तो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन 2 हो रहा है, तो ऑर्डर तो हो गया इसका 2। बट यदि मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा, इसका विस्तार करूंगा, तो इसका एक्सपेंशन इनफाइनाइट टर्म्स होंगे इसमें, क्योंकि साइन एक्स का एक्सपेंशन आप जानते हैं, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, अब चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। तो वो जो पॉलिनोमियल का कंसेप्ट है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की पॉलिनोमियल की फॉर्म में होना चाहिए, तभी जाकर के डिग्री डिफाइंड होती है। तो इसके हम लिखते हैं कि इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, इसकी घात परिभाषित नहीं है, क्योंकि इसमें अनंत पद आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब डिग्री एंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंफर्म हो गया, तो समझ लीजिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलूंगा। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है दोस्तों? नेक्स्ट टॉपिक में हमारा है सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन आपने पहले भी बहुत पढ़े हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस आपने खूब पढ़ी हुई है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, जरा उस पर डिस्कशन करते हैं आज, और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करें। सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल।
क्या है डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? अच्छा, मैं पहले डिफरेंशियल छोड़ देता हूँ, अवकल छोड़ देता हूँ, केवल समीकरण का हल देखिए। यदि मैं किसी टाइम पर लिखूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इक्वेशन लिखी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्यों? इसमें डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इस टाइप के फॉर्म में नहीं है। ये सिंपल क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, रैखिक समीकरण है। वन पावर इसकी है, वन पावर इसकी है, तो लीनियर हो गए। वेरिएबल में दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। इसका सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि किसी टाइम पर मैं यदि लिख दूं एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना होगा डिस्टेंस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैंने इस इक्वेशन में, इस लीनियर इक्वेशन में, इस रैखिक समीकरण में x इज इक्वल टू 2 रखा, y इज इक्वल टू 3 रखा, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आएगा, राइट हैंड साइड है। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 5 इज ए सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 इस समीकरण का एक हल है, क्योंकि वो इसको संतुष्ट करती है। ये तो होता समीकरण का हल, मतलब समीकरण को चर की वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करें। द वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल व्हिच सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। एक और सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4, तो 1 प्लस 4 भी 5 होता है। आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0, तो 5 0 भी इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है आप जानते हैं। अब देखिए आगे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना भी सीखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बनती है। तो उससे पहले आपका सॉल्यूशन वाली एक्सरसाइज है, तो थोड़ा उसी पे फोकस करते हैं। सॉल्यूशन मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे मैं कहूं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1, और मेरे पास एक क्वेश्चन है y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। हमको देखना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है। अब y डबल डैश मीन्स दिस इंप्लाइज दैट d2y over dx स्क्वायर माइनस dy by dx इज इक्वल टू 0। ये मतलब हुआ y डबल डैश मीन्स 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश मीन 1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक हो गया। अब देखिए d2y over dx इसका निकालना है, डिफरेंशिएशन हमने पढ़े हुए हैं। आपके पास क्या है, आपके पास है y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1। मैं लिख देता हूं dy by dx, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो dy by dx कितना हो गया, e टू द पावर x हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस e टू द पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 is 0। अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट यू गेट, डबल डिफरेंशिएशन d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ d2y by dx स्क्वायर, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का तो उतना ही होता है e टू द पावर x, ठीक है। कई 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि ऐसा फंक्शन बताओ जिसका डिफरेंशिएशन वही आता है। आप लिख सकते हैं e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वही आता है आपका e टू द पावर x, ठीक है दोस्तों। तो अब यही क्या हो जाएगा, इसको आप y डैश कह सकते हैं और इसको मैं y डबल डैश कह सकता हूं, ठीक है। y डैश मीन्स 1 टाइम डिफरेंशिएशन, y डबल डैश मीन्स 2 टाइम डिफरेंशिएशन। इस वैल्यूज को, यहां जो इक्वेशन आपको दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन है या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यूज पुट करते हैं। d2y by dx स्क्वायर कितना है, e टू द पावर x है, माइनस dy by dx कितना है, e टू द पावर x, एंड दैट इज इक्वल टू 0 एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वही आपका राइट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 क्या है, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण किसका, ये y डबल डैश माइनस y डैश का एक हल है। ठीक है दोस्तों, ये इसका एक हल है। क्यों कहा, क्योंकि सेटिस्फाई हो गया, हमने इसको एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया, y डबल डैश की वैल्यू रखी, y डैश की वैल्यू रखी, सेटिस्फाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, ये है मतलब। अब आप देखिए, अब सॉल्यूशन में मैं दो बातें कहता हूं। सॉल्यूशन भी आपके दो टाइप के निकलेंगे यहां पर। एक निकलेगा डिस्टिंक्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल, और एक निकलेगा जनरल सॉल्यूशन, या कहेंगे व्यापक हल। ठीक हो गया, अब उसको देखते हैं वो क्या होते हैं, उसको देखते हैं दोस्तों। देखिए, तब आगे न्यूमेरिकल पे चलते हैं, इस पर भी थोड़ा सा एक चर्चा हो जाए। मैं कह रहा हूं व्यापक एवं विशिष्ट हल, व्यापक एवं विशिष्ट हल। ठीक है, जनरल एंड GENE, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अवकल समीकरण का यहां लिख देते हैं, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। अब देखिए, व्यापक आप जानते हैं, यदि कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया तो व्यापक रूप ले लेता है। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं कहूं किसी टाइम पर मैंने कहा y इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 cos of x, ये जो सॉल्यूशन है इसे कहा जाएगा जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल, क्योंकि इसमें जो C1 C2 हैं, जो C1 C2 हैं ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। C1 C2 क्या है, स्वेच्छ अचर। ठीक है, जैसे माना आपने वहां पढ़ा है, कहां आप लिखते हैं इंटीग्रेशन x dx, आपने लिखा x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं इसको, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। यदि मैं सी इक्वल टू 1 भी हो सकता है, सी इक्वल टू 2 भी हो सकता है, सी इक्वल टू -1 भी हो सकता है, सी इक्वल टू 1/2 भी हो सकता है। दिस सी मे टेक डिफरेंट वैल्यूज, दिस डिपेंड्स ऑन द बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस। तो ये सी क्या वैल्यू लेता है, डिफरेंट वैल्यू ले सकता है, और डिफरेंट वैल्यूज लेगा तो अलग अलग कर्व मिलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू आपने कहा 4ax, तो आपने कहा पैराबोला की शेप लगभग ये होती है, ये पैराबोला की शेप आती है। अब मैंने कहा a इज इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 4x। ठीक है, आपने कहा a इज इक्वल टू 2, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 8x। तो अलग अलग पैराबोला मिलते रहेंगे, एक ही मिलेगा, दूसरा इतना बड़ा मिल सकता है, और बड़ा हो सकता है, और फ्लैट होता जाएगा। ठीक हो गया, डिफरेंट टाइप के पैराबोलाज आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ। ए को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे करके, ए को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे करके आप डिफरेंट टाइप के पैराबोलाज आपको फाइंड आउट हो सकता है, परंतु शेप आपका इसी रूप में रहेगा वो इधर ही एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकली रहेगा। तो ये है आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए।
ठीक है, अपने हिसाब से वैल्यूज देंगे और कर्व आपका चेंज होता रहेगा। तो यदि आर्बिट्री कांस्टेंट है सॉल्यूशन में, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में यदि आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए, समझ गए। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हुआ? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मींस एक ऐसी इक्वेशन उसमें रखी, एक ऐसी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके उसमें रखा कि वो क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए। मैंने एक एग्जांपल दिया था, y इक्वल टू ax प्लस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? तो ये कहलाएगा क्या? जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक हो गया? ठीक है दोस्तों। और आगे हम ये भी देखेंगे कि ये जो इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी इससे, आगे डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनाएंगे हम, उस पर और चर्चा होगी। तो जब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, इसको इलिमिनेट करना पड़ता है, वो आगे बात करेंगे। ठीक हो गया? तो आप जनरल सॉल्यूशन समझ गए, मींस ऐसा सॉल्यूशन जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हुआ? विशिष्ट हल क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का? विशिष्ट हल मींस जैसे मैं यदि C1 C2 में कुछ वैल्यू रख दूं, मैं लिख दूं C1 इज इक्वल टू 1, C2 इज इक्वल टू -1 फॉर एग्जाम्पल। तो मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू cos x, C1 C2। चलिए, तो ये तो 0 हो जाएगा। चलिए मैंने फॉर एग्जाम्पल -2 रखा, तो -2। चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा डिफरेंस बनाने के लिए इसको sin x कर रहा हूं, तो C1 की जगह आप 1 कर लीजिए, cos x -2 sin x। अब यहां पर आप देखिए, आपने जो ये आर्बिट्री कांस्टेंट थे उनको फिक्स वैल्यू दे दी। अब ये एक ही कर्व शो करेगा, ये अलग अलग कर्व शो नहीं करेगा, ये एक ही कर्व शो करेगा। इसमें डिफरेंट टाइप के कर्व मिल रहे थे आपको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू mx। ठीक है दोस्तों, आपने कहा y इज इक्वल टू mx की जो लाइन होती है वो कहीं यहां से जाती है, ओरिजिन से जाती है, ओरिजिन से ऊपर जाती है। आपने कहा ये, तो इसमें जो m है ये आर्बिट्री कांस्टेंट टाइप का है। यदि मैं m को कह दूं 1, m इज इक्वल टू 1, इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू x, तो 45 डिग्रीज बन जाएगा। ठीक है, m की वैल्यू 1 मतलब 45 डिग्रीज। ठीक है, 10 45 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, आपने कहा m इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, तो थोड़ा एंगल और बढ़ गया, ये बन गया। आपने कहा m इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना बन गया? 3x, तो थोड़ा एंगल और बड़ा हो गया। तो डिफरेंट टाइप की स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है, जहां सब ओरिजिन से रही। ठीक हो गया? अब इसका जो है ये क्या है? इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं, इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन कहलाते हैं विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं, कोई फिक्स कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं। और ये क्या है? इस टाइप का सॉल्यूशन क्या है? जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि m को डिफरेंट वैल्यूज दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज करते हैं। अब यहां पर आप समझ गए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, वो आप समझ गए। अब चलिए हम न्यूमेरिकल पे आते हैं एक्सरसाइज के। बड़े इंटरेस्ट से करिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती बड़ी आसान है और बिना इसके काम नहीं चलेगा। आप आगे चाहे इंजीनियरिंग करें, चाहे हायर एजुकेशन में जाएं, डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपके पास मौजूद रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए दोस्तों, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c
ये इक्वेशन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपको शो करना है कि ये इक्वेशन इसका एक सॉल्यूशन है। दिस इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, y डैश मीन्स dy बाई डी एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे तो y डैश मीन्स एक बार डिफरेंशिएशन। अब हमको शो करना है कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो इक्वेशन हमारे पास है ये इसका क्या है, ये सॉल्यूशन है। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन, अभी फंक्शन है, फंक्शन की फॉर्म में है, गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक हो गया। 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन ये दिया हुआ फलन स्पष्ट हो चाहे अस्पष्ट फलन हो, संगत अवकल समीकरण का एक हल है। ठीक, अब आप देखिए dy बाई dx मीन्स वन टाइम डिफरेंशिएशन। करिए इसका डिफरेंशिएशन वन टाइम, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ये आपका है 2, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो आपको मिल रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स सी। दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है दोस्तों, 2x होता है, प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया आपका। इस रूप में समझाने के रूप में ऐसे कहते हैं। ठीक हो, तो इसका कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब सब कुछ आ गया, dx आ गया, बाकी तो ये इनकी तो वैल्यूज नहीं है, ये तो जैसे हैं वैसे रखने हैं। ठीक है, dy बाई डी एक्स का मान किसमें, इसका लेफ्ट हैंड साइड में, dy बाई डी एक्स माइनस 2x माइनस 2 में रखने पर, और आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। dy बाई डी एक्स कितना हुआ, dy बाई डी एक्स तो आपका 2x प्लस 2, ये वैल्यू मुझे यहां से मिल गई, और माइनस 2x माइनस 2, इससे कट गया, इससे कट गया, तो कितना आ गया 0, तो आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आपके पास क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस c is the solution of किसका, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक हल है, क्योंकि उसने ये क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, बस यही तो है, इस एक्सरसाइज में सब ऐसी है, बड़े आसान है। अब मैंने आपको क्वेश्चन बता रहा हूं तो आप आसानी से इसके बाकी क्वेश्चन भी कर देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू cos x प्लस c, और डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। आपको शो करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक हल है। ठीक है, तो इसको आप 1 कर लीजिए और इसको मैं लिख देता हूं 2। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, और y डैश मीन्स dy बाई dx प्लस साइन x
इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको देखिए समीकरण, या आप समझ लीजिए यहां से कर लेता हूं, लिख दीजिए ऐसे, चलिए समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, ये हो गया, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे आप, अब लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। क्या है आपके पास, y डैश प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y डैश मीन्स ये y डैश भी है, डिवाइड बाय dx बोलेंगे चाहे y डैश बोलेंगे, एक ही बात। तो y डैश की जगह आप क्या रख देंगे, माइनस साइन x प्लस लेफ्ट हैंड साइड, y डैश प्लस साइन x इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, y डैश की जगह माइनस साइन x प्लस साइन x, तो कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया राइट हैंड साइड हो गया। तो क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू cos x प्लस c इज द सॉल्यूशन ऑफ किसका सॉल्यूशन, y डैश प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक हो गया, बस इस टाइप से तो करने हैं सब, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो इसका एक सॉल्यूशन है, ये फंक्शन इसका एक सॉल्यूशन है, ये फलन इसका एक हल है। ठीक है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको लाना है। ठीक है, आपको दिखाना है कि इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आना चाहिए, तभी तो हल होगा। ठीक है, इसमें तो मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। डिफरेंशिएशन करते हैं अब इसका। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय dx। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू, क्या तरीका है, ये पावर पहले आ जाती है 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, पावर 1/2 पहले आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस 1। तो ये कितना हो गया आपके पास अब कि dy, अच्छा अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी तो केवल पावर का ही हुआ है ना। चलिए अभी तो मैंने पावर का लिखा है इनटू, देखिए 1/2 पहले आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस 1 इनटू किसका डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन होगा इसका 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब आप इसको करिए, ऐसे हमने तमाम क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वहां बहुत क्वेश्चन किए हुए और सारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर में अपलोड किए हुए। वहां आप देखिए जो दिक्कत है आपको डिफरेंशिएशन में, तो सारा वहां डिफाइन करता है। ठीक है दोस्तों,
तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज इक्वल टू नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1/2 -1 तो -1/2 हो गया, मतलब 1 + x² टू द पावर -1/2। पॉजिटिव करना चाहो तो डिनोमिनेटर में ले लो 1/2 1 + x² टू द पावर 1/2 इंटू, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 हो गया, x² का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 से आपका 2 कट गया। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x ओवर, इसको लिख लीजिए 1 + x², ठीक है। 1 + x² टू द पावर 1/2 मीन्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स निकल गया, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा चेंज करता हूं। देखिए मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहीं से प्राप्त कर लेता हूं। क्या चेंज करता हूं, देखिए मैं इसमें थोड़ा सा, दिस इंप्लाइज दैट ये y डैश हो गया आपके पास, y डैश इज इक्वल टू x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x², और क्या लिख सकता हूं, y डैश इज इक्वल टू, मैं y से मल्टीप्लाई करता हूं और y से डिवाइड भी कर लेता हूं, ऐसे y डैश इज इक्वल टू xy ओवर दिस, ठीक है दोस्तों। और y की वैल्यू क्या है, आप देखिए y की वैल्यू आपके पास क्या है, आप देखिए मेरे पास आ गया y डैश इज इक्वल टू xy ओवर y² होता 1 + x²। दिस इंप्लाइज दैट y डैश इज xy ओवर, y की जगह पे यहां से रख दीजिए ये, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x²। तो दिस इंप्लाइज दैट y डैश इज इक्वल टू xy ओवर 1 + x²। तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। देखिए ये तो प्रूफ करना था, तो इसको सॉल्व करके इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद मेरे पास सीधे ये आ गई। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि dy बाई डी एक्स आपने निकाला हुआ है, राइट हैंड साइड में y की वैल्यू रख लीजिए, उससे भी सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, dy बाई डी एक्स है, राइट हैंड साइड ये है ना, ठीक है दोस्तों। तो राइट हैंड साइड में रख लीजिए, ये वैल्यू कर लीजिए x ओवर 1 + x², y की वैल्यू ये कर लीजिए, वहां से भी आ जाएगा, उससे करिए चाहे इससे करिए, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इस टाइप से निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। तो एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर देंगे, सरल सी है, डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास जो आप चाहते हैं वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपके पास है y इज इक्वल टू x sin x, ये फंक्शन है, आपको दिखाना है कि ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का x y डैश इज इक्वल टू y प्लस x स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस y², x y डैश इज इक्वल टू y प्लस, इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। आप क्योंकि आपको एक्स वाई डैश चाहिए, एक्स वाई डैश मीन्स और एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, वाई डैश का मतलब हुआ डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस y²। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू x साइन x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स साइन x, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स एक्स साइन x। अब करिए, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन, तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा sin x प्लस x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन कितना cos x,
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू सेकेंड फंक्शन आ गया साइन एक्स प्लस दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, dy बाई dx आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास dy बाई dx जो आया वो किस फॉर्म में आया, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये मेरे पास इतना आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे चाहिए कितना चाहिए दोस्तों, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास एक्स वाई डैश मीन्स एक्स डिवाइड बाई एक्स, तो x इंटू डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू रख लीजिए, ये हमने निकाल दी है। कितना हो गया, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्ट राइट हैंड साइड नहीं आया, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आप लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, y प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, y की वैल्यू क्या है, एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू एक्स साइन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू क्या, एक्स साइन एक्स, स्क्वायर करेंगे ये आ गया, तो दिस इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस एक्स इंटू, देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो बाहर एक्स के रूप में आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो स्क्वायर रूट तो एक्स के रूप में आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस एक्स। ठीक है दोस्तों, तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, यहां से राइट हैंड साइड आ गया एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट में कॉस एक्स। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आया था, ये तो है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या थी, एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। राइट हैंड साइड देखिए एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हुआ आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू साइन एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसका एक हल है। ठीक है, बस लास्ट में लिख दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन करेंगे, तो बाकी क्वेश्चन आप करिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।